कोई क्रोध नहीं, कोई क्रोध नहीं। दुनिया के लोगों ने एक शंकर जी की एक बदनामी जरूर करी है, भोलेनाथ जी को एक बदनामी जरूर दी है कि शिव रुद्र है, शंकर क्रोध है। ये मेरी गांव से आई हुई जीजियों, प्रत्येक शहर से, गांव से, नगर से आए हुए मेरे जीजाओं, बेटियों, बहनों, माताओं, शंकर भगवान का एक नाम है आशुतोष। दुनिया के लोगों ने उनको बहुत बहुत बदनामी दी। कोई कहता है शंकर बंगेड़ी है, कोई कहता है शंकर गंजेड़ी है, कोई कहता है शंकर धतूरा पाते हैं, कोई कहता है शंकर चिलम लगाते हैं, कोई शंकर जी को चिलम पीते हुए बता देता है, कोई गांजा पीते हुए बता देता है, कोई भांग पीते हुए बता देता है, कोई शंकर भगवान को रुद्र बोल देता है कि ये क्रोध है। रुद्र को पहचानते तो है नहीं लोग। रुद्र का मतलब क्रोध नहीं है, रुद्र का मतलब है जो रुदन कर दे अपने भक्तों के दुख को देख कर जिसकी आंख में आंसू आ जाए, वो रुद्र है। रुदन करने वाला रुद्र है। दशा देखकर आंख में अश्रु आ गए, दशा देखकर उसके नैनों से जल झलक गया, दशा देखकर उसके नैनों में आंसू आ जाए, समझ लेना वो रुद्र है। कई बहनें ऐसी होती हैं जो दूसरे का दर्द देखकर, दूसरे का दुख देखकर रो देती हैं। कई भाई ऐसे होते हैं, किसी ने कुछ कहा और उनके नैनों में जल भर आता है, रुद्र है। एक दोस्त के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। एक बहन के लिए रो रही है, वो रुद्र है। एक बेटा बाप के लिए रो रहा है, वो रुद्र है। और बाप बेटे के लिए रुदन कर रहा है, वो रुद्र है। माता पिता बेटी के लिए, बेटी माँ बाप के। जब आप घर बनवाते हैं तब आप एक भरोसेमंद कॉन्ट्रैक्टर बुलाते हैं। वो कॉन्ट्रैक्टर घर आके आपको उसके नैनों में जल है, हमने देखा है। हमारे कथा का स्मरण तो नहीं आ रहा कि कौन सी जगह की थी, पर शायद अभी 2-4 कथा के 5 कथा के अंदर की ही कथा हो। गर्भवती नारी कथा में आई थी। 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा था, और 22 वर्ष के बाद उसका गर्भ ठहरा, और गर्भ में उसने सोचा कि नजदीक में कथा हो रही है, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में कथा में पहुंच गई। कथा प्रारंभ हुई, उसको प्रसव पीड़ा प्रारंभ हो गई, बहुत पीड़ा। उसके नजदीक में जितनी माताएं बैठी थीं, हमने कल कथा में कहा था ये आपका परिवार है। जितने लोग पंडाल में रहते हैं, जितने लोग कथा में बैठते हैं, ये एक दूसरे से इतना प्रेम हो जाता है कि इनका परिवार हो जाता है, इनका स्नेह। उसको प्रसव पीड़ा ज्ञात है। शायद आप में से कुछ माताएं जो निरंतर कथाओं में कभी कभी आई हैं, या उस नगर में कथा थी और कोई बैठा हो तो उसको मालूम होगा, उस माँ को प्रसव पीड़ा। कहाँ का गाँव था? 40 गाँव। हाँ ठीक है, हमारे स्मरण में आ गई 40 गांव। ठीक 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 है, बैठिए, आगे आगे याद है। 40 गांव की बात है। अब 22 वर्ष के बाद संतान होना, और उसमें भी उसका मन कथा में, और कथा में प्रसव पीड़ा उत्पन्न हो गई। और आसपास में जितनी माताएं थी सबको बड़ा बड़ा उसको देखकर बड़ा दुख हो रहा था कि इतने समय के बाद तो भगवान ने संतान दी और वो प्रसव पीड़ा में गया। और भीड़ अपार। अब पंडाल में से निकलना, निकल कर जाना, एम्बुलेंस आना, पहुंचना। मैं धन्यवाद दूंगा उस पंडाल की बुजुर्ग माताओं, जो समय पर वो कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड।
वो गलत नहीं है। उस बुजुर्ग माताओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने चारों तरफ से उस बेटी को घेरा और उसका प्रसव पीड़ा जो थी उसके बाद में उसको जो पुत्र हुआ उसका नाम बाबा देव हरिदेव महादेव की कृपा से शंकर रखा। 40 गांव की वो कथा है, 40 गांव में कथा चल रही थी उसमें। दुनिया के लोग कह देते हैं शंकर रुद्र है, शंकर क्रोधी है। शिव क्रोधी नहीं है। आप में से आज शिवरात्रि है ना, एलईडी चालू करवाओ, एलईडी। शंकर क्रोधी नहीं है, शिव क्रोधी नहीं है। कई लोग कह देते हैं भगवान देवादिदेव महादेव को क्रोध है, शंकर को क्रोध है। आज भी बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी क्लिपिंग डाली होगी, बहुत सारा महाराजों टीवी पर आए और बोल दे कि ये मत करना नहीं तो शंकर रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शिव रुष्ट हो जाएंगे, ऐसा मत करो शंकर को बुरा लग जाएगा। ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं, ये चढ़ाने से शंकर रुष्ट हो जाते हैं। शिव महापुराण की कथा करते करते कई वर्ष हो गए। कई वर्षों में आपने इतनी कथाएं उठाई होंगी और सारी कथाएं उठाकर देख लेना। एक भी कथा में हमने ये नहीं कहा कि आप शंकर भगवान को ये नहीं चढ़ाओगे तो रुष्ट हो जाएंगे, या शंकर भगवान का अपमान हो गया तो रुष्ट हो गए, या शंकर भगवान को ये हो गया तो रुष्ट हो गया। आज तक नहीं कहा। जितनी कथा आपको पूर्व की निकाल कर देखना है तो देख लेना। हमने आज तक अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि क्यों रुष्ट होते हैं भगवान शंकर, रुष्ट हो जाते हैं भगवान शंकर, क्रोधी हो जाते हैं। एक बार भी इस व्यासपीठ से वर्णन नहीं करा कि शंकर भगवान रुष्ट। और आप पूरी YouTube को निकाल कर देखिए, बहुत सारे आपको कहने वाले मिलेंगे, ज्ञानोपदेश देने वाले मिलेंगे। बहुत सारे उन लोगों ने सोशल मीडिया पे छोटी छोटी क्लिपिंग डालकर रखी है। शिवरात्रि पर ऐसा मत करना, ये करोगे तो पाप लग जाए। शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। देखा है कि नहीं देखा है तुम लोगों ने? YouTube पे डला रहता है बहुत सारा। प्रदोष के दिन ये गलती ना करें, सोमवार के दिन ये गलती ना करें, शिवरात्रि के दिन ये गलती ना करें। लोगों ने वो क्लिपिंग डाल के रखी हुई है कि शिव को ऐसा करोगे तो रुष्ट हो जाएंगे। यहाँ तो हमारा शास्त्र कहता है कि चोर चोरी करने के लिए शंकर भगवान के ऊपर चढ़ जाता है तो वो क्रोधी नहीं होते, तो भी भर दे देते। अब कौन सा क्रोध आ गया भोलेनाथ जी को? अब कौन सा रुष्ट हो गए शंकर जी? अब इससे बड़ा कोई अपमान हो सकता है कि तुम ईमानदारी से बोलो तुम आराम से सो रहे हो, लेटे हो, और तुम्हारे माथे पे कोई पांव रख के निकल जाए तो तुम उतनी देर में तो भलभला जाओ। अभी जरा सी वो एलईडी बंद हो रही है, आवाज तो कानों में आ रही है ना।